हेलो तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार 2-3 बार आप लोगों को सिंगापुर स्टूडेंट लाइफ के बारे में आप लोगों को क्लियरली बताया। अभी काफ़ी लड़के हैं जो आज भी स्टूडेंट लाइफ में पैसा काफ़ी फूक के वो स्पेंड करके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये समस्या नहीं है कि वो आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सिंगापुर आने से पहले कि असली सच्चाई क्या है। सिंगापुर के अंदर स्टूडेंट को काम करना अलाउड नहीं है। विच कोर्स यूज यूजिंग लाइक हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये होते हैं स्मॉल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जैसे कि अपना नॉर्मल कोई हार्टोन सेंटर खोल दिया या कोई ऐसा खोल दिया, इस प्रकार के छोटे सेंटर होंगे जो कोई भी फॉरेनर्स बंदा भी एक सिंगापुरियन का मिलकर इन्वेस्ट करके वो सेंटर खोल रहा है, ठीक है। तो भाई इनको ना मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगापुर में वर्क पॉलिसी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर बनाती है, उनके द्वारा इनको परमिशन नहीं होती है कि हाँ इन कॉलेजों के स्टूडेंट काम कर सके। आप लोगों को पता ही है इस बारे में कि मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ पे। तो भाई क्या है ना, फिर भी आप लोगों को अब कुछ लोग अब डिसाइड कर ही लेते हैं, नहीं मुझे तो जाना ही सिंगापुर है, इतनी दुनिया काम कर रही है, वो काम करें, सभी मतलब काम करते हैं, स्टूडेंट है भाई वो काम करेगा। और वो इनको भी पता होता है कि स्टूडेंट काम कर रहा है, इसीलिए ये जो मिनिस्ट्री मैन पावर है ये धीरे धीरे उस चीज़ को डेवलप कर रही है और वर्क परमिट ज़्यादा इशू कर रही है, क्योंकि वर्क परमिट से गवर्नमेंट के अंदर लेवी आएगी, टैक्स आएगा, काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स हैं, वो गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। स्टूडेंट से सिर्फ कुछ लोग अमीर होंगे स्टूडेंट लाइफ भेजने से कि हाँ इंस्टीट्यूट के मालिक, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट के टीचर्स, कुछ हो गए लोगों के पास रोज़गार जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा यदि वो वर्क परमिट इतने ही इशू कर देंगे, क्योंकि जितना स्टूडेंट आएगा उतना ही काम करेगा, इनको सब पता है। लेकिन अभी उस चीज़ पे धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पता है क्या है, फिर भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो जाना सिंगापुर है। और भाई मेरा दोस्त था वहाँ पे, उसने कहा मैं महीने के 2 लाख कमाता हूँ। हाँ ऐसी बात नहीं है, वो कमाता होगा क्योंकि उसकी सूत आ गई हो ना, वो आपकी सूत ना आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद कुछ और होता है, वहाँ बैठे बैठे कुछ और रंग होता है। दूसरा भाई, अभी आप जब आ रहे हो ना तो मैक्सिमम आप यार मैक्सिमम रखो यार 370, 350, 4 लाख से नीचे ही नीचे पैसा दो। आपके पास घर का एक्स्ट्रा है तो आप कितना ही दो वो चॉइस है, लेकिन 4 लाख से नीचे ही दो। अपना टिकट विकेट का आपका खुद की चॉइस होती है भाई। अब तो कहने लग जाए सिंगापुर एयरलाइन की तो टिकट ही अब आजकल $700-800 की हो रही है भाई, वो एक अलग होता है, उसमें एजेंट का या किसी का रोल नहीं होता। हाँ भाई दूसरी बात एक चीज़, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, ना मैं लगवाता किसी का, ना मैंने पता, ना मैं उस चीज़ के बारे में उस लाइन में मैं इंटरफेयर करता। ये एक अवेयरनेस की बात है, मैं उस बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक जॉब है, मैं सूटेबल जॉब है, हर बढ़िया जगह जॉब है आपकी। जिस डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ मोस्टली उसी बिल्डिंग के अंदर इतनी जानकारी मिल रहा है, लोगों तक बात करूँ हूँ, इतना अवेयर हो जाए बंदा कि हाँ भाई ये चीज़ लर्न करने के लिए बहुत कुछ है सिंगापुर में, ठीक है। तो भाई आओ, तो ये चीज़ पैसे का अपना बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये बात है, इतना डिसाइड करके। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप आ ही रहे हो, कॉलेज हॉस्पिटलिटी चूज़ करोगे मत करो। अपने दोस्त को बोला भाई करा दे, दोस्त कराए या एजेंट कराए भाई मेरा करा दे, लेकिन मैं हॉस्पिटलिटी में नहीं जाऊँगा, मैं बिजनेस में नहीं जाऊँगा। एआई कोर्स ले लो यार, उतनी ही फीस होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत। एआई कोर्स, आईटी कोर्स, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं यार इसमें तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यदि उस सेम इंस्टीट्यूट के अंदर वो कोर्स है तो उतना ही लैंग्वेज चाहिए जितनी उस हॉस्पिटलिटी में चाहिए। बाय राइट तो सिंगापुर में हॉस्पिटलिटी के इंग्लिश के बगैर हॉस्पिटलिटी भी नहीं चलेगी आपसे यार। आपको असाइनमेंट बुक जमा करानी है, टेस्ट देने हैं, पेपर देने हैं, हर चीज़ है। लेकिन अब एआई में भी सेम ही है। क्या पता जिस भाई को स्टडी नहीं आती ना, उसका एआई में क्या पता काफ़ी इंटरेस्ट बन जाता है कभी कभी, कि उस स्टडी से रिलेटिव नहीं होता सब कुछ। आपका बन गया यार ये एडिटिंग में तो हाँ ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है कुछ। हो यार मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बन गया उस चीज़ में, एडिटिंग देखो इस चीज़ में कोई शक दो राय की बात ही नहीं भाई। एआई धीरे धीरे जॉब का तो मैं कहता नहीं, क्योंकि जॉब तो भाई एआई बनाई है तो कुछ और जॉब तो आंधी रहूँगी, जॉब कभी नहीं रुका कर दी। आज तक पहला हज़ारों साल पहले कुछ था, अब 1947 के 38 इंडिया में 38 करोड़ लोग थे तो भी दिक्कत थी, अब 140 करोड़ है तो भी दिक्कत चलती रहूँगी। वो वर्ल्ड वाइड होता है, सब कुछ रहता है, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेन बात है कि हाँ जॉब आगे आने वाले ना, यदि आपके पास एआई एडिटिंग ये बार यदि आप 70 बंदे आ गए, 30 बंदों का भी इंटरेस्ट बन गया ना उस चीज़ में, तो भाई 30 बंदों का कहीं ना कहीं रोज़गार अच्छा होगा। वरना वो एडिटिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर या किसी और क्रिएटर की वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, लाइव सेट, ठीक है, आपके पास मतलब खुद का एक रोज़गार हो जाएगा। तो भाई उन कोर्सों को चूज़ करो यार। हॉस्पिटलिटी में हर साल बता रहा हूँ मैं लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट आते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। जो आप इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, कितने लोग हैं जना, उन जितने आगे गए होंगे उनसे पूछना कितने लोग हैं जॉब मिली ही यहाँ पे। मैं स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं कर रहा, वो एक अलीगल जॉब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में काम करना अलीगल है सिंगापुर के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट, 6 महीने की पढ़ाई के 6 महीने के बाद जो वर्क बताते हैं उसके अंदर वो ट्रेनिंग होती है बाय राइट, तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छी सैलरी मिल जाती है, 1500, 1600, 2000 के करीब भी पहुँच जाता है। लेकिन बाय राइट सिंगापुर के लोग के हिसाब से ना इंटर्नशिप का कोई पैसा नहीं होता।
ठीक है, बहुत कम पैसा होता है। इवन दे सिंगापुरियन भी अलावेंस दिया जाता है, क्योंकि हाँ भाई तुम सीख रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड का यहाँ पे मानना होता है कि तुम सीख रहे हो। तो यही बात है भाई, देखो हो ना हो मुझसे कुछ ना कुछ गलत हो गया हो शब्दों में, या फिर किसी भाई को ये वीडियो किसी की अवेयर से बुरी लगे तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं सिर्फ अपनी तरफ मैं अपनी एक निजी जानकारी दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं इस चीज़ तक बीत चुका हूँ और अब ये है, क्योंकि मेरा पार्ट ही दूसरा है भाई, मेरी लाइफ का पार्ट दूसरा है। जैसे कि मेरा तो ट्रैवल का शौक था, मैंने वो पूरा करा भाई, मेरा सपना था, मैंने कैसे भी ऐसे वैसे जैसे तैसे मैंने ट्रैवल किया, ये मेरा ड्रीम था, मैंने कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा, मैं जाऊँगा घूमने फिरने। लेकिन भाई जो गरीब बालक है ना, विदेश की चमकचौंध देखकर सच में भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। इवन जो पढ़ने लिखने वाला बालक है वो कंफ्यूज हो गया, इसी से रास्ते चूज़ कर लो जो कि गलत है भाई। अब टूरिस्ट पे है क्या, ऐसी चीज़ देख कर जाओ, अच्छा रहेगा। और भी जॉब के बारे में भी जो है अलग बनाऊंगा, कौन सा परमिट क्या कैसे कितने का है, वो भी लीगल अलीगल हर चीज़ बताऊंगा भाई, ठीक है। तो भाई उसके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, कुछ लॉयर से बात करेंगे, कुछ किसी से, हाँ भाई कोई एजेंट से, सिंगापुरियन एजेंट से, सिंगापुर के सिटीजन से, सिंगापुर के जो भाई ओल्ड है एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी भाई, इसका के लो है किसका के है। इसलिए तो आप लोग जो भी करो सोच समझ कर डिसाइड करके अपनी फैमिली की तरफ लगा के कोई भी कदम उठाओ तो उठाओ भाई, आगे तो रिस्क बहुत है। क्योंकि लीगली तो भाई रेंट भी $500 है। हाँ वो एक अलग बात है कि रेंट चल रहा है, हाँ भाई 350 का रेंट है, ठीक है चल जाए। लीगली रहोगे तो $500 रेंट हो जाता है। हाँ जैसे कि $500 ये जो भी जॉब करा है भाई वो लगभग 500-550 देते हैं, और घूम फिर आगे बिजली बिल 550 पड़ ही जाता है, ठीक है। वरना आप जैसे कि अब 350-300 वाला वो एक सब कुछ मिलजुल के रेस्टोरेंट रहते हैं उस चक्कर में हो जाता है, ठीक है। अपना वो तो चलो भाई उनकी खुद की चॉइस होती है, सब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। लेकिन जो भी है ये जो AI कोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं अपने दोस्तों, काफ़ी कॉलेज हैं यार, ऑनलाइन सर्च कर लो। आने से पहले यूट्यूब, गूगल, ChatGPT उन हर चीज़ पे अपने बारे में जानकारी दो। दूसरा, जो बंदा आपका वीज़ा लगवा रहा है, आजकल सिंगापुर में सबसे बड़ी चीज़ ये चल रही है, आप लोग आओगे 10 वीज़े अप्रूव कर देते हैं। ये तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा इस चीज़ की, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं इंडियन गवर्नमेंट को करूँगा और सिंगापुर आइस को भी मैं ईमेल करूँगा भाई। सेम आइस ऑफिसर है, वो ही डिपेंड करता है, वो अप्रूव कर रहे हैं स्टडी वीज़ा, फिर वो इंडिया से बंदा आ रहा है, कॉलेज में ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुका है। क्योंकि कहीं क्या होता है, कई बार कॉलेज वाले इंडिया से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं ऑनलाइन। वो आ रहा है, उसने भाई 50-60 हज़ार की टिकट वेस्ट कर दी, 20,000 की भी लगा ले यार टिकट, 20,000 की टिकट वेस्ट कर दी, एयरपोर्ट पर आया, नहीं हमें ये आइस ने क्लियरेंस नहीं दिया तुम्हें इंटर होने का, उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पे यहाँ से कॉलेज फीस रिफंड नहीं करते। ये मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ अबाउट इंस्टीट्यूट, काफ़ी इंस्टीट्यूट के बारे में है, यदि जरूरत पड़ेगी भाई कोई सा पूछा कौन से इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया तो मेरे तो बता दियो, मैं मैसेज कर दूँगा कौन से बहुत बड़का गला ऐसा काम हो रहा है, जिन्हें मेरे तक काफ़ी मैसेज करे होंगे, और काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो उनके गले भी ऐसा हुआ, उस बारे में मैं रियलिटी में आहिस्ता ईमेल करने वाला हूँ कुछ दिन में। क्योंकि उसके लिए मैंने पहला कुछ ना कुछ, हाँ भाई यू कॉलेज इस बंदा यू फिर नंबर सब कुछ, उसका वीज़ा का नंबर चाहिएगा, ईमेल करता पहला इन बंदेगी इन इंस्टीट्यूट में के अंदर ऐसे फीस रिफंड नहीं करेगी। तो उस बारे में जिस भी भाई बात करो आप, जो भी आपका एजेंट, दोस्तों को भाई मेरा एंट्री नहीं मिली ना सिंगापुर के अंदर, तो मेरा 95% पैसा रिटर्न होना चाहिए, एटलीस्ट तो 100% चाहिए अपना। वो अप्लाई का जो $105 होता है, लगभग 105 या कई कॉलेज 135 लेते हैं, ठीक है, 150 लगा लो यार, 150 का मतलब 10,000 11,000 रुपये लग गया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना। तो वो उसके काटने के बाद भाई बाकी मेरा बचा खुचा वापस दे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, आईसी अप्रूवल कर रही है, आईसी डिपोर्ट कर रही है उन स्टूडेंटों को, उनको पता नहीं था भाई पहले इनको आता है क्या नहीं आता है, या फिर उसको अप्रूवल क्यों दे रहे हो फिर कैंसिल क्यों कर रहे हो, ठीक है। वो एक मेरे समझ से बाहर की बात हुई, मैं पहली बार ऐसा हुआ। तो भाई उसके बारे में अपने एजेंट से कहो भाई कि कॉलेज में प्रॉपर बात करो, यदि बंदे को एंट्री नहीं मिली तो मेरा पूरा पैसा रिफ़ंड करोगे आप, ठीक है। या फिर कॉलेज से डायरेक्ट ईमेल पे बात करो भाई, इन केस भी भाई आइस से है, इमिग्रेशन है, अभी मैंने चेक मेरा जो इमिग्रेशन है वो क्लियर नहीं करती और मुझे भेज देती है वापस, तो उसके बाद मेरा पैसा रिफंड मिलेगा या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और भाई कोई किसी भाई ने बुरा लगे हो वीडियो के अंदर गलत सलत तो सॉरी अबाउट दैट है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।